हे गाइस, दिस इज जीडीएस प्रिंस हियर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि रूल 3 ट्रांसफर का पोर्टल का जो एप्लीकेशन है, आप ट्रांसफर का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको सबमिट करना है, इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जीडीएस आईडी पे आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो डाल देना है। पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो डाल देना है। अगर आपने अभी तक पासवर्ड सेट नहीं किया तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके हमारी चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, होम, यूटिलिटीज़ एंड योर लॉगआउट। तो यहाँ पे आपको यूटिलिटीज़ पे क्लिक करके रूल 3 एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके जो पूरा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका सारी डिटेल्स, आपकी जीडीएस डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको पहले तो सारी की सारी आपकी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि सारी की सारी डिटेल्स आपकी सही है। इसमें कुछ भी गलत है तो आप डिवीज़न का कांटेक्ट करके पहले अपडेट करा दीजिए। उसके बाद ही जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स फिलअप ऑलरेडी आएगी, जैसे कि आईडी है, नेम है, सर्कल है, डिवीजन है, नेम ऑफ द ऑफिस, वर्किंग है, और अकाउंट ऑफिस डेजिग्नेशन, वर्किंग आवर्स, ईयर, सी लेवल एंड। उसके बाद आपको आधार कार्ड, जो आधार का नंबर है, आपको अपना मैन्युअली एंटर करना है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर भी आपका ऑलरेडी आएगा। उसके बाद ईमेल। तो ईमेल में क्या करना है आपको, जो अपना आपने ईमेल आईडी डाला होगा, दिया होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए, उस पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे और एन ओटीपी सेंड टू योर ईमेल और वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल ओके कर लेना है। उसके बाद आपके ईमेल पे जो है वो वेरिफिकेशन जो ओटीपी आ जाएगा, उसको जो है वो आपको कॉपी करके पेस्ट करके वैलिडेट कर देना है। जैसे ही वैलिडेट करोगे, ईमेल वैलिडेटेड लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, बट आपका सब करेक्ट है तो आपको उसमें कुछ भी करना नहीं है। और डेट ऑफ एंगेजमेंट भी आपका ऑलरेडी फिल्ड ही आएगा, तो उसमें भी कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद जीडीएस कम्युनिटी, तो आपका क्या कम्युनिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा ओबीसी है तो मैं ओबीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट अगेंस्ट कम्युनिटी, तो मैं कौन सी कम्युनिटी के अगेंस्ट, यानी कि कौन सी सीट पे, यानी कि कौन सी सीट, मेरी जो सीट है वो यूआर थी, ईडब्ल्यूएस थी या ओबीसी की सीट थी, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पीडब्ल्यूडी स्टेटस, अगर आप हैंडिकैप है तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ए बी सी और डी ई। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। कंपेंसेशन स्टेटस, यानी कि आपके घर में कोई पोस्ट पे काम कर रहा था, वो एक्सपायर हो गया और उनकी जगह पे आपको लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो यहाँ पे अगर आपको उनकी जगह पे लिया गया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर नहीं लिया गया है तो नो कर देना है। उसके बाद वेदर पास 10th पास्ट विथ इंग्लिश, तो यहाँ पे आपने 10th में इंग्लिश इंग्लिश, यानी कि 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट था या नहीं, तो यहाँ पे यस कर देता हूँ मैं। उसके बाद ये सारा करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको कौन से ग्राउंड पे आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप हैंडीकैप हो तो पीडब्ल्यूडी ग्राउंड, स्पाउस ग्राउंड पे करना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, तो आपको स्पाउस ग्राउंड पे करना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल कर सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके आपको जो सारा एप्लीकेशन है, जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको दिया है, एनी एनेक्स 1 और 2, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो गाइडलाइंस का वीडियो बनाया है, उसमें सर्टिफिकेट बना के आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन, तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद जनरल ग्राउंड, मोस्टली जो है वो सारे के सारे जनरल ग्राउंड में अप्लाई करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स रूल 3 अवॉइड, अगर आप पहली बार ट्रांसफ़र अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको जीरो करके वैलिडेट डिटेल करना है। अगर आपने ट्रांसफ़र ऑलरेडी ले चुके हो तो यहाँ पे आपको एक कर देना है, और उसके बाद लास्ट ट्रांसफ़र आपने कब लिया था उसका डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके लास्ट ट्रांसफ़र के डेट से आज तक जो है वो 1 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको जो है वो भरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग पीरियड का टाइम दिया जाएगा। तो अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है लास्ट ट्रांसफ़र के, और फिर अप्लाई करना चाहते हो एक ट्रांसफ़र लेने के बाद, तो भी आप कर सकते हो। अगर 1 साल नहीं हुआ है तो यहाँ पे सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे ही वैलिडेट करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, चूज़ योर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे आपको अपना सर्कल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कौन से डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हो वो डिवीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी की सारी आपके स्लैब और बेसिक लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पे ये सारी सीट्स दिखाई दी जाएगी जिसमें आप अप्लाई
कर सकोगे। इसके अलावा आपको और कोई भी सीट्स में अप्लाई नहीं कर सकोगे, तो जो भी आप एलिजिबल हो वो सीट्स यहाँ पे सारी की सारी दिखाई जाएगी, वो यहाँ पे इसी सीट्स पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस सीट्स में जो है एक सीट में भी अप्लाई कर सकते हो, दो, पाँच या सारी की सारी सीट्स में अप्लाई करना चाहो तो सारी की सारी सीट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। बट आपको गलती नहीं करनी है, आपको जहाँ पे 100% श्योर हो कि जहाँ पे जाना है वहीं पे जो है वो आपको ऐड करके अप्लाई करना है। बेफालतू की अप्लाई कर दोगे और उसके बाद आप चले जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं भी जाना चाहते हो और आपके ट्रांसफ़र में नाम आ गया और रिफ्यूज़ करोगे तो भी आपका एक चांस जो है वो खामखा चला जाएगा। तो यहाँ पे आज आपको सोच समझ के अप्लाई के लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक बीओ में ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक बीओ ऐड कर ली, उसके बाद आ गया, उसके बाद यहाँ पे दूसरी ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं दूसरी सिलेक्ट करके यहाँ पे दूसरी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दो बीओ ऐसे सिलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपका एक ईमेल और मोबाइल नंबर पे एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा जो कि आपका कंफर्मेशन नंबर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, तो ये सबमिट किया। तो यहाँ पे आपको कोई भी करेक्शन करना है तो आप सबमिट कर दो, उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे ऐसा वो लिखा आया है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही कंफर्म करोगे यहाँ पे आपका आएगा रूल 3 रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर और उसके बाद ओके, और मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आ गया इसका। सो यही है, ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस।